द डिवाइन मिथ, जहां आपको मिलेंगी रामायण, महाभारत, वेद और पुराणों से जुड़ी अद्भुत कहानियां। रहस्यों से भरे भारत के दिव्य अतीत को जानिए, हर वीडियो में एक नई खोज के साथ। इस वीडियो में जानिए, जब श्री कृष्ण ने अपने ही भाई को मार डाला, शिशुपाल वध की सच्चाई। क्यों श्री कृष्ण ने भरी सभा में 101वें अपराध पर किया शिशुपाल वध, और कैसे उसे मोक्ष भी दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत करते हैं द्वापर युग से। शिशुपाल महाभारत का एक प्रमुख और जटिल पात्र था। श्री कृष्ण की माता देवकी और शिशुपाल की माता श्री देवी आपस में सगी बहनें थीं। इस तरह शिशुपाल और श्री कृष्ण मामेरे भाई थे। वह चेदी राज्य का राजा था। उसका जन्म एक शाप के साथ हुआ था और उसका जीवन श्री कृष्ण के साथ टकराव और अंततः मृत्यु तक जुड़ा हुआ था। शिशुपाल का जन्म 3 आंखों और 4 हाथों के साथ हुआ था, जिसे देखकर उसके माता पिता घबरा गए। तब एक आकाशवाणी हुई कि जब यह बालक किसी विशेष व्यक्ति की गोद में जाएगा तो उसकी तीसरी आंख और 2 अतिरिक्त हाथ गायब हो जाएंगे। वही व्यक्ति उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो वह सामान्य रूप में आ गया। शिशुपाल की मां ने श्री कृष्ण से वादा लिया कि वह उसके 100 अपराधों को माफ करेंगे। हालांकि श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता खून का था, लेकिन शिशुपाल को श्री कृष्ण से गहरा द्वेष था, विशेषकर तब जब शिशुपाल की इच्छा थी कि वह रुक्मिणी से विवाह करे, लेकिन रुक्मिणी ने मन से श्री कृष्ण को चुना। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का स्वयंवर से पहले हरण कर लिया, जिससे शिशुपाल का अपमान हुआ और वह कृष्ण का शत्रु बन गया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया, जबकि शिशुपाल को लगा कि उसे यह सम्मान मिलना चाहिए था। इस कारण उसने श्री कृष्ण का सभा में अपमान किया। श्री कृष्ण ने अपनी मौसी शिशुपाल की मां को वचन दिया था कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे, लेकिन जब उसने 101वां अपमान किया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। एक दिव्य प्रकाश उठा और शिशुपाल की आत्मा श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। क्या यह मृत्यु थी? नहीं, यह मोक्ष था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिशुपाल और श्री कृष्ण का पिछले जन्म का रिश्ता बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ है, जो विष्णु के अवतार और उनके शत्रुओं की 3 जन्मों की कथा से जुड़ा हुआ है। शिशुपाल वास्तव में अपने पिछले जन्म में जय नामक एक द्वारपाल था, जो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय की जोड़ी में से एक था। विजय उसका साथी था। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ऋषि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ आए। जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोका, जिससे ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। तुम दोनों अहंकार के कारण ईश्वर से दूर हो जाओगे और तुम्हें 3 बार असुर योनि में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु प्रकट हुए और ऋषियों का श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन जय विजय को 2 विकल्प दिए: 7 जन्म तक भगवान के भक्त बनकर जन्म ले, या 3 जन्म तक भगवान के शत्रु बनकर जल्दी मोक्ष पाएं। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना, क्योंकि वे जल्दी भगवान के पास लौटना चाहते थे। इन 3 जन्मों में दोनों ने सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया और भगवान वराह और नरसिंह ने उनका वध किया। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भगवान राम के हाथों वध हुआ। द्वापर युग में अब जय बना शिशुपाल और विजय बना दंतवक्त्र, और इस जन्म में उन्हें श्री कृष्ण के हाथों मोक्ष मिला। यह तीसरा और अंतिम जन्म था, जिसके बाद जय और विजय को वैकुंठ लौटने का मार्ग मिला। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और द डिवाइन मिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और अद्भुत रहस्य के साथ।